राम। मैं मृत्युंजय मानी। पर्यावरण की बात अखबारों के साथ। चलिए अब हम लोग करते हैं। आप भाई अगर देशभक्त हैं, अगर आप देशभक्त हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील को माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील को माने। अगर आपका कार्यालय बगल में है तो आप पैदल जाइए, साइकिल से जाइए, सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के अपील को आप लोग को मानना होगा। ये जान जाइए, देश संकट में है, देश अभी संकट में है। विदेशी मुद्रा का बचत करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है और राजा अपनी मुद्रा को देखते हुए घोषणा किया है तो उसमें सभी देशवासियों को साथ देना चाहिए। ये जान जाइए, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। आप लोग को यह जानकारी ही होनी चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोत कच्चे तेल के साथ साथ खाद्य तेलों के आयात पर अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है। यह जान जाइए, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सबको आना होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं तो आगे आइए और प्रधानमंत्री मोदी के अपील को समझिए। 58% खाद्य तेल समझिए कि आयात किया जाता है भारत में, जबकि हम लोग का देश कृषि प्रधान देश है। उसके बाद भी 58% खाद्य तेल का इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है सरसों का तेल, तीसी का तेल या जो भी तेल उपलब्ध है उसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और विदेशी जो आते हैं उसके तरफ से मुंह मोड़िए और अपना समझिए कि स्वदेशी जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। और सोना में घरेलू जो है ये समझिए ना कि 86% सोना आयातित होता है। जो भारत में सोना की खपत है उसमें 86% आयातित होता है। ये जान जाइए, इससे हम लोग का विदेशी मुद्रा जा रहा है और रुपया दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम को जितनी सराहना की जाए वह कम होगी। और ये देखिए, अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद कच्चा तेलों पर, तो हम लोग को आत्मनिर्भर होने के आदत डालने की जरूरत है। और आपको सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये जान जाइए, इन्होंने तो रिकॉर्ड काम किया है, रिकॉर्ड काम कर दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। ये समझ जाइए, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम करें, इस तरह का उन्होंने आदेश निकाला है। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय तो बदल गया। ईंधन बचत करने के लिए होमवर्क पर ज्यादा ये ध्यान बल दी हैं। और सोमवार को उन्होंने कहा है कि सोमवार को मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस का इस्तेमाल कर करके दफ्तर में आए। भाई देखिए, ये रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, इनका जो फैसला है बहुत ही सराहनीय है। इस मॉडल को देश भर के मुख्यमंत्रियों को अपनाना चाहिए। इसी बहाने लोग सार्वजनिक वाहनों से चलना सीखेंगे। लोग एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ी है, 4 चक्का, और लोग एक गाड़ी लेकर के निकलते हैं, अभी भी निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी निकल रहे हैं। ये जान जाइए, तो इसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि सोमवार को मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन जैसे बस का इस्तेमाल दफ्तर में आने के लिए करें। और देखिए, ये सिर्फ बोली नहीं है, ये कैसे होगा कर्मान्वित उसके लिए भी कार्य की है। 29 कॉलोनियों में 58 बसें लगेंगी, 29 कॉलोनियों में जहां ज्यादा कर्मचारी रहते हैं, और वहां से समझिए कि मेट्रो तक ये लाएगी बस और मेट्रो के पास छोड़ देगी, और मेट्रो सुबह और शाम दोनों टाइम में छोड़ेगी। और ये देखिए भाई, सीएम रेखा गुप्ता ने कमाल कर दिया है और ये अपने काफिले में 60% कटौती की है। 14 वाहन में से केवल 4 गाड़ियां लेकर अब चल रही हैं। तो ये जान जाइए, सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग पर 10% अतिरिक्त परिवहन भाता भी दिल्ली में मिलेगा।
ये जान जाइए। और वहां के समय भी कार्यालय का बदल दिया गया है। 10 बजे दिन से शाम 7:30 बजे तक कार्यालयों में काम होगा। 3 माह तक कोई ये जान जाइए कि इस तरह से है। और जनता अधिकारियों से दोनों से अपील की है कि सोमवार को नो व्हीकल डे मनाएं। सोमवार को नो व्हीकल डे मनाएं। हाँ भाई, एक और आपका ध्यान आकृष्ट करा दें, वन विभाग 1 साल पहले ऐसा किया था अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। वंदना प्रेयसी उस समय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव थी। अपने इलेक्ट्रिक कार खरीद करके एक दिन में आ गई दफ्तर, और सभी लोग साइकिल, तो कोई इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटी, तो कोई बस से, कोई ऑटो से, इस तरह से आया। और एक दो समझिए न कि शुक्रवार को हुआ करता था, और 1-2 शुक्रवार को लोग आए और उसके बाद छोड़ दिए। मैडम भी अपना ध्यान नहीं दी। तो ये घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, इसको लागू कराने के लिए कार्यान्वित कराना पड़ेगा, जैसे रेखा गुप्ता ने किया है। रेखा गुप्ता ने बसों की व्यवस्था की है कि मेट्रो के पास आइए जाइए। इस तरह से इन्होंने कमाल कर दिया है भाई। तो ये रेखा गुप्ता को जितनी बधाई दी जाए वह बहुत ही कम होगी। अब चलिए, अब हम बात करते हैं बिहार पर। और बिहार में क्या है, यहाँ पर समझिए कि राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने कारकेट का आकार छोटा कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय काफिले में की गाड़ियों की संख्या कम कर दिए हैं, 2 गाड़ी कर दिए। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ये समझिए न कि 1 वाहन से कार्यालय पहुंचे अपने। और देखिए, कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्र बंसी ये गए कल, और इस ट्रेन से गए, अपनी गाड़ी को छोड़ दिए, ये समझिए। तो इस तरह से ये सब भी हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यह अस्थायी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोल दिए, दिखावा के लिए कर दिया, फिर तो समझिए कि क्या कर रहे हैं वो तो अलग बात है। अब देखिए, युद्ध हो तो कैसे उससे बचा जाए, उसके लिए कल मॉक ड्रिल हुआ था। पूरा शहर, पटना शहर सहित कई 5-7 जिलों के शहर समझिए न कि शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक अंधेरे में रहे। ये समझिए कि बिजली आपूर्ति लोग स्वतः बंद कर लिए, और कर करके लोगों ने दिखाया कि कैसे हम ये साथ दे सकते हैं। ये देखिए, और आपको एक बता दें, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ये भाई जहां रहते हैं वहां कुछ ना कुछ कर्मात करते रहते हैं। अगर किसानों को कल्याण करा दें तो बहुत बड़ी बात। अगर उर्वरक निर्धारित मूल्य पर दिला दें और किसानों को उचित मूल्य सब दिला दें तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने घोषणा किया है कि जैविक खेती करने वाले युवा होंगे सम्मानित कराएंगे। 5700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत 5700 हेक्टेयर से होने जा रहा है। और इन्होंने ये आपका 4000 समझिए न कि ये जो है प्रति हेक्टेयर 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर अनुदान किसानों को मिलेगा इसमें। और दूसरी है कि बायोगैस में समझिए ना कि उसके लिए 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। 50% मैंने कि इसमें मिलेगा अनुदान, यानी कि 22,500, यानी कि 45,000 का ही लगभग 45,000 का ही है। और वर्मी कंपोस्ट इकाई 7500 वर्मी कंपोस्ट इकाई को स्थापित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये है। और इधर रामकृपाल यादव ने भी कहा है कि सहकारिता से आत्मनिर्भर बनेंगे किसान, ये उतार दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जान जाइए कि इस तरह से ये सब हो रहे हैं। और देखिए, और मैं एक बता दूं, दैनिक जागरण मेरे हाथ में है, इसमें है कि पहले 4 दिन पहले आएगा मानसून, सामान्य से कम वर्षा के आसार। मई में राज्य भर में औसतन 111 मिमी वर्षा हुई। तो ये जान जाइए, इस तरह से ये है। एक है दैनिक जागरण के सासाराम संस्करण में, इसमें है कि सोन जल बेसिन में पानी की उपलब्धता का नए सिरे से मूल्यांकन करेगा केंद्रीय जल आयोग।
बाण सागर समझौते के 53 साल बाद होगा सर्वेक्षण कार्य। ये भी बहुत बड़ी खबर है। और आपको एक बता दें कि रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ है भाई। 1560 ड्रोन और 100 मिसाइलें दागी, 15 मरे, दर्जन घायल, 20 लोग लापता। इस तरह से बताइए, इस तरह से ड्रोन चलेंगे और मिसाइलें तो पर्यावरण और असंतुलित होते जाएगा। ये जान जाइए, पर्यावरण और असंतुलित होते जा रहा है। मई माह का अंतिम लगन बीता, 17 से शुरू होगा अधिमास। अधिमास 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, ये जान जाइए। और आपको मैं बता दूं कि सौभाग्य योग में अखंड सुहाग के लिए महिलाएं कल करेंगी वट सावित्री का व्रत। हाँ भाई, आप जान जाइए, गोविंद ओझा उर्फ सोनू बाबा जो चकारम के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कल बताया था कि जो महिलाएं या पुरुष अगर उस दिन बरगद के पौधे लगाएंगे तो उन्हें 100 गुना पुण्य मिलेगा। आप लोग पुण्य कमाने के लिए तैयार हो जाइए और कोशिश कीजिए कि बरगद का हम वृक्ष पौधा उस दिन लगाएं और बरगद के पूजा महिलाएं करेंगी। सुबह से ही अमावस्या तिथि देर रात 1:44 से शुरू हो जाएगा और सौभाग्य योग मुहूर्त है 10:13 तक, ये जान जाइए। शुभ योग मुहूर्त है 6:45 से 8:26 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:19 से 12:13 तक। और 4 लाभ अमृत मुहूर्त दोपहर 11:46 से शाम 4:47 बजे तक। तो ये जान जाइए, सौभाग्य योग में अखंड सुहागन के लिए महिलाएं कल करेंगी वट सावित्री का व्रत, यानी कि बरगद के पौधा का पूजा होगा। बरगद के पौधा का पूजा होगा और महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना बरगद के पेड़ की तरह करेंगी। उस तरह से हमारे पति का उम्र हो और बढ़े। और बस ये समझिए कि गोविंद ओझा उर्फ सोनू बाबा जो हैं चकारम के, इनका कहना है कि अगर बरगद के पौधा लगाइएगा तो काफी पुण्य मिलेगा। धरती के स्वच्छ हवा होंगे, छाया मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगा, पशुओं का आहार होगा, पंछियों का आहार होगा। इससे बड़ा फल कुछ नहीं हो सकता है, ये भाई सोनू बाबा कह रहे हैं। अब चलिए, अब मंत्री खुद रखेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में अपने विभागों का एजेंडा। ये तो भाई सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनको जितनी बधाई दी जाए वह कम होगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील करूंगा कि दिल्ली के मॉडल को यहाँ भी लागू करें। एक दिन सार्वजनिक रूप से सभी मंत्री अधिकारी सार्वजनिक वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल आए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं आएंगे तो वाहन को शेयरिंग कर करके आए तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे आपका कैबिनेट की बैठक होगी, उस दिन सभी मंत्री आते हैं, अगर वे 2 या 3 गाड़ी से पहुंचे तो ये एक समझिए कि देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप युवा हैं सम्राट चौधरी जी, आप कुछ कर करके दिखाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपना है उसको साकार कीजिए। विदेशी मुद्रा की खपत जो है, भंडारण है, कैसे बचे, ये सब हम सभी देशभक्तों का काम है। अगर आप देशभक्त हैं तो ऐसा सबको काम करना होगा। देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सबको सोचना ही होगा। और विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष का कहना ही है यह, विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो सरकार सुधरेगी कैसे। विपक्ष जो खामियां होगा उसको उजागर करती है। विपक्ष को भी साथ दीजिए और पक्ष को भी साथ दीजिए। ये नहीं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका प्रतिकार कीजिए, ऐसा न करें। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत।